Hello students, today we will study about the monomers of some important polymer. आज हम लोग स्टडी करेंगे कुछ पॉलीमर्स जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं उनके मोनोमर्स के बारे में. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे टेफ्लॉन. द नेम ऑफ टेफ्लॉन इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन. इसका नेम क्या है? ये है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन. तो टेफ्लॉन जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है? तो द टेट्राफ्लोरो, जैसे कि ये टेफ्लॉन को भी ये भी बोला जाता है. ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग tetrafluoroethylene under pressure in the presence of ammonium peroxosulfate, then it forms Teflon. यानी कि टेफ्लॉन जो है इसका फॉर्मेशन, ये एक पॉलीमर है, तो इसका फॉर्मेशन जो बोला जा रहा है कि वो किससे होगा. इसका फॉर्मेशन जैसे कि देखिए ये पॉलीमर है तो इसलिए इसका नेम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन. ठीक है, तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोइथीन. तो बस इसी में हम लोग को करना क्या होगा, बोला गया है कि ये फॉर्मेशन ये बनेगा कैसे. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग polytetrafluoroethene is obtained by heating tetrafluoroethylene अंडर प्रेशर में, और किसके प्रेजेंस में? अमोनियम पेरोक्सोसल्फेट के. तो चलिए हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं. सबसे फर्स्ट मैंने जैसे बताया था आप लोग को कि जब हम लोग कोई भी मोनोमर लिखते हैं तो ये होगा आपका N. इसका फॉर्मूला है CF2 डबल बॉन्ड CF2. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बोला गया है हीट एंड प्रेशर लेना है हम लोग को, और अमोनियम पेरोक्सोसल्फेट लेना है. तो अमोनियम पेरोक्सोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH42S2O3. ठीक है, हीट और प्रेशर. ठीक है, ये आपका क्या है? ये है आपका टेट्रा फ्लोरो इथिलीन. ठीक है, तो ये फॉर्म क्या कर जाएगा, बनेगा इससे क्या? ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा? इट इज पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, या फिर ये आपका हो गया टेफ्लॉन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पे मैंने ये N है आपका, यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन किससे बना? तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन से. ठीक है, तो और किसके प्रेजेंस में? तो अमोनियम पेरोक्सोसल्फेट के. ठीक है, अब हम लोग करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन. सेकंड जो है वो हम लोग को इसमें किसका हम लोग को फॉर्मेशन करना है? नायलॉन 6 का. ठीक है, तो नायलॉन 6 जो है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? नायलॉन 6 जो है वो किस मोनोमर से बनता है ये हम लोग को स्टडी करना है. तो ये बनता है किससे? कैप्रोलैक्टम से. ठीक है, तो कैप्रोलैक्टम ऑन हीटिंग विथ ट्रेसेस ऑफ वाटर हाइड्रोलाइजेस टू बीटा एमिनो कैप्रोइक एसिड which on continued heating undergoes self condensation and polymerizes to give nylon 6. यानी कि नायलॉन 6 और नायलॉन 6 ये आपके एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको एकदम अच्छा से स्टडी करिएगा, क्योंकि नायलॉन 6 मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था. आज हम लोग नायलॉन 6 स्टडी कर रहे हैं. तो नायलॉन 6 की स्टडी करने के लिए सबसे पहले बोला गया कि हम लोग को क्या लेना होगा. तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे कैप्रोलैक्टम. कैप्रोलैक्टम जो है उसका स्ट्रक्चर हम लोग सबसे फर्स्ट बना लेते हैं. ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया कैप्रोलैक्टम. ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? वाटर लेंगे, ट्रेसेस ऑफ वाटर, और इसको हीट करना है. देन
ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बोला गया है, ये कन्वर्ट होगा बीटा एमिनो कैप्रोइक एसिड। ये इसका नेम क्या हो जाएगा, बीटा ठीक है। अब इसको फिर से कंटिन्यूड हम लोग हीट करते हैं और इसका सेल्फ कंडेंसेशन होता है, तब ये पॉलीमराइज हो जाता है। फिर से किस में ये पॉलीमराइज हो जाएगा, नायलॉन 6 में। यानी कि हम लोग इसको जब हीट कर रहे हैं और इसको पॉलीमराइज कर रहे हैं, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपका ठीक है, प्लस आपका बच जाएगा H2। ये आपका फॉर्मेशन हो गया किसके लिए, नायलॉन 6। ठीक है, तो नायलॉन 6 के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, कैप्रोलैक्टम लिया और उसको हम लोगों ने हीट किया ट्रेसेस ऑफ वाटर के साथ। देन इट इज कन्वर्टेड इनटू बीटा एमिनो कैप्रोइक एसिड। बीटा एमिनो कैप्रोइक एसिड अंडरगोज सेल्फ कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेस, देन इट गिव नायलॉन 6। तो ये हम लोग का सेकेंड फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग जो थर्ड कर रहे हैं, थर्ड फॉर्मेशन जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड जो हम लोग करने जा रहे हैं, थर्ड जो है वो हम लोग को प्रिपेयर करना है किसको, बुना एन को। ठीक है, बुना एन और बुना एस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुना एन जो होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड कैटलिस्ट। बुना एन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे बनता है, ये हम लोग को मिलता है जब हम लोग कोपॉलीमराइजेशन करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का, और किसके साथ करते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल के साथ। तो चलिए ये रिएक्शन हम लोग करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग को लेना होगा इसमें 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन के फॉर्मूला के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, प्लस हम लोग लेंगे एक्राइलोनाइट्राइल। ये है आपका एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अब हम लोग इसका करेंगे क्या, कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन करने पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CHCN, ये आपका बन गया। जब हम लोग 1,3-ब्यूटाडाइन लिए और एक्राइलोनाइट्राइल ले रहे हैं और उनको कोपॉलीमराइजेशन जब कर रहे हैं, तो कोपॉलीमराइजेशन जो है वो करने पे जो है हम लोग का क्या फॉर्मेशन हो रहा है, बुना एन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बुना एस। अब हम लोग क्या बनाएंगे, बुना एस बनाएंगे। तो बुना एस बनाने के लिए जो है वो क्या होगा, इट इज ऑब्टेन्ड, बुना एस इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन। इसमें भी हम लोग को लेना है ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। इसमें एक्राइलोनाइट्राइल ले रहे थे, इसमें हम लोगों को लेना होगा क्या, स्टाइरिन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। किसके प्रेजेंस में, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। यानी कि इसमें भी हम लोग सबसे फर्स्ट जो लेंगे वो क्या लेंगे, 1,3-ब्यूटाडाइन।
प्लस इसमें हम लोग को लेना है स्टायरीन। तो स्टायरीन लेने के लिए हम लोग को सबसे फर्स्ट इसका फॉर्मूला लेना होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ठीक है। अब ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बना देगा ये, अब ये बना देगा बुना एस। यहाँ पे लिख रहे हैं हम नीचे। ठीक है। तो यानी कि जब हम लोग बुना एस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग को क्या लेना पड़ा, बुना एस के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग बुना एस के लिए वो सबसे फर्स्ट हम लोग लिए 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन इज रिएक्ट विथ स्टायरीन, ये स्टायरीन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के प्रेजेंस में जब रिएक्शन हुआ, जब सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्ट हुआ देन इट फॉर्म बुना एस। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स स्टडी किया, वो हम लोगों ने स्टडी किया किसके बारे में, मोनोमर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, जिसमें आपके टेफ्लॉन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। और दूसरा हम लोगों ने किसके बारे में स्टडी किया, हम लोगों ने नायलॉन 6 के बारे में स्टडी किया, बुना एन के बारे में स्टडी किया और बुना एस के बारे में स्टडी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर और भी कुछ इम्पॉर्टेंट मोनोमर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।